जिस जाके हमने देखा तुझको वही है देखा, तुझको वही है देखा, तुझको वही है देखा। गोया के हर जगह पर तुझको रमा ही देखा, तुझको रमा ही देखा, तुझको रमा ही देखा। सावन पिया तू धागा और जर्रा जर्रा दाना, सावन शाह धागा और जर्रा जर्रा दाना। हर देवता के सर पर तुझको चढ़ाई देखा, तुझको चढ़ाई देखा, तुझको रमाई देखा। काबा तेरा मकान है, बुत खाना तेरा घर है, उसी याद के बहाने काबा तेरा मकान है, बुत खाना तेरा घर है। हर मंदिरों शिवाला तेरी पनाही देखा, तेरी पनाही देखा, तेरी पनाही देखा। उसके गुनाहगार गाने के लिए बने हैं। मस्जिद व गुरुद्वारे हैं तेरे ही ठिकाने, मस्जिद व गुरुद्वारे हैं तेरे ही ठिकाने। गंगा के तट के ऊपर, गंगा के तट के ऊपर तुझको खड़ा ही देखा, तुझको खड़ा ही देखा, तुझको खड़ा ही देखा। जिस जाके देखा हमने तुझको वही है देखा। गोया के हर जगह पर तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा। गिरजे में हम गए जो तुझको वहाँ भी पाया, गिरजे में हम गए जो तुझको वहाँ भी पाया। और वहाँ से घर जो आए तुझको वहाँ भी देखा, तुझको वहाँ भी देखा, तुझको वहाँ भी देखा। सब पर्वतों के ऊपर हिमसा तू जम रहा है, सब तुर्बतों के अंदर तुझको निहाई देखा, तुझको निहाई देखा, तुझको निहाई देखा। सब महफिलों में तू है, सब जमघटों में तू है, और मैं कदों में डेरा तेरा जमा ही देखा, तेरा जमा ही देखा, तुझको रमाई देखा। वेदों में तू है हाजिर, कुरान तेरा है शाहिद, अंजील में भी हमने तुझको छिपाई देखा, तुझको छिपाई देखा, तुझको छिपाई देखा। हर जर्रे में अब को सावन नजर आता है, हर गोश
शह में यारो प्यासा नजर आता है। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा, क्या तुमसे कहें क्या था, अब क्या नजर आता है। हिंदू के मंदिर में, मुस्लिम के मस्जिद में, इन दोनों मुकामों में झगड़ा नजर आता है। गोशेक और ब्राह्मण लड़ते नजर हैं आते, हमको तो कोई इनमें रिश्ता नजर आता है। दोज़ख बहिश्त दोनों अपने ख्याल के हैं, इस पर्दे में अवाइज हवा नजर आता है। ये अच्छा हुआ हमसे अब दैरो हरम छूटे, जब गुजरे कोई इनसे अल्लाह नजर आता है। सब जायकों को छोड़ा जब हमने ऐ शहंशाह, हर जायका हमें अब फीका नजर आता है। तू है शहंशाह धागा और जर्रा जर्रा दाना, एक सूत पुरोए मणिये, गाठी भिन्न 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 तनिये। तू है शहंशाह धागा और जर्रा जर्रा दाना, हर देवता के सर पर तुझको चढ़ाई देखा, सावन रमाई देखा, सतगुर रमाई देखा। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए वो जन्म मत में नहीं होते, वो परोपकार की खातिर दुनिया में आ जाते हैं। हमारी तरह मल मूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में हमें निकालने आया करते हैं। कैद खाना है, कैद खाने में कैदी लोग भी जाते हैं, वो अपनी सजा भुगतने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दो और लोग भी जाते हैं, एक जेल का इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जेल का हो और एक डॉक्टर। सुपरिटेंडेंट जेल इस खातिर जाता है कि देखे कहीं किसी कैदी ने आपस में झगड़ा तो नहीं किया, कहीं दीवार टूट तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, वो तो इस ख्याल से जाते हैं। जो शरीफों की तरह कैदी खाने में भी रहें, उनको भी कुछ रियायत मिल जाती है। और उनका काम केवल यही है कि को भाग न जाए, समझे। अगर बहुत ही खड़बड़ कोई करे तो उसको सजा दी जाए, चैन से रहे तो थोड़ी कंसेशन दे, मगर कैद खाने से बाहर नहीं जाने देते। डॉक्टर लोग जाते हैं, वो देखते हैं ये सख्त बीमार है, किट देते हैं इसको बाहर भेजो, उसको ये कॉम्पिटेंस है। तो गए तो दोनों ही वहाँ पर कैद भुगतने के लिए नहीं, मगर अपना काम करने के लिए। इसी तरह दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं। एक वो लोग हैं जो जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए वही बात जो मैंने पहले याद की, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए ये काम है उनका। ठीक है, हमारे दिल में उनकी दुख। दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करने आते हैं। सबकी बीमारी क्या है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे, स्वस्थ लाचार है इंद्रियों के हाथ पर, अपने आप के होश में जैसे बीमार बेहोश हो जाता है ना, शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, ऐसे ही हम हैं इंद्रियों के भोगों रसों में फंसकर अपने आप की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। हम कहाँ पर हैं, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, ऐसी लाचार हालत में देख कर वो आते को निकाल लूंगा। वो क्या करते हैं, तुरंत मिलावे राम से होने मिले जो को, उनका काम यह है कि इस बीमारी से निकालते तवज्जो का हवा देकर।
वो जन्म मरण नहीं होता। उनका काम यही है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग मिल जाएं उनको दुनिया से निकाल लिया जाए, दुनिया की आबादी कम कर दी जाए। तो हमारे हजूर भी इंसानी शक्ल जरूर रखते थे, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान होता, समझे? इंसान का उस्ताद इंसान होगा। हम जिनसियत कुदरती खास और ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं कर्मों की सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि जिया दान देकर जीवों को संसार सागर से निकालकर अपने घर पहुंचाने के लिए। हजूर जब बीमार थे जिस्मानी तौर पर, तो उनसे पूछा, महाराज आप बीमार हैं, कारण? कहने भाई कर्म किए हैं। मैंने अर्ज किया, महाराज आपने कौन से कर्म किए? यार जब दूसरों को ले लिए तो अपने ही बन गए ना। हम जिंदगी कुदरती खाता सिंपैथेटिक वेव्स दूसरों की हमारी हालत देखकर बहुत सारे असर हम लेने लग जाते हैं। हमायूं बादशाह का जिक्र आता है, जब बीमार हुआ तो बाबर बादशाह ने दुआ की, उसके पलंग के गिर्द के 3 चक्कर लगाए कि हे खुदा ये बीमारी मुझे दे दो। हमायूं राजी हो गया, बाबर मर गया। बात में सिंपैथेटिक वेव्स होते हैं। तो ऐसे महापुरुष आते हैं, हमारा क्या करने, बोझा भी उठाते हैं, निकालने का यत्न करते हैं। तो उनका काम क्या है? निकालना दुनिया। ये सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया में। कई किस्म के परोपकारी जीव आया करते हैं। एक खाना हो, एक आदमी वहां गया, देखा कैदियों की हालत बहुत नाजुक थी, खाने को खाना ठीक नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा इनको खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ सैंक्शन कर 10 रुपया हमारा, उनको आगे से अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। परोपकार किया, आ गए वापस। दूसरा एक और गया तो देखा भाई बेचारों के कपड़े फटे पुराने हैं, सर्दी लगती है, बहुत बुरा हाल है, कुछ रुपया सैंक्शन कर दिया, परोपकार के जरिए असर होगा। तो उनको आगे से कैदियों को कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए इंसानों के। एक और भाई गया बड़ा फुकार के ख्याल से, देखा इनको काल कोठरियां रहने को मिल रही हैं, इनको अच्छा मकान का हवादार तो मिलना चाहिए ना, इंसान है। तो उन्होंने रुपया सैंक्शन किया, अच्छे से रहने को जगह मिल गई। तीनों परोपकार कराए, आ गए बाहर। वाकई कैदियों की हालत अच्छी हो गई, ठीक है, मगर कैदी कैदी ही रहे। एक और भाई गया, उनको उसका बड़ा दर्द था। उनकी हालत ये देखकर, याद रखो बंधन में इंसान, याद रखो महापुरुष आते आजाद करने के लिए, खुद आजाद होते हैं, दूसरों को आजाद करते हैं। दुनिया बंधनों में जकड़ी पड़ी है। कौन से बंधन? जो आप ही खुद बनाए। गॉड मेड नहीं, मैन मेड है। गॉड मेड तो सिर्फ एक बंधन है, ये हमारी आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां बरतने के लिए मिली थी, हम उसको भोगने लगे, मिस यूज करने लगे। गुजारे मात्र बरतो इन माही, हम गुजारे मारे से काम नहीं लिया, हम इनको भोगने में लग गए, इसलिए सजा जदा भुगती जा रही। खैर मनुष्य ने इसलिए मिला था कि हम इंद्रियों को से काम ले, देखते हुए भी ना देखें, कान खुले भी ना सुने, अखा बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हथा करना। जब चाहे इससे अतीत होकर काम करना था, मगर ये चीज भूल ही गए। इंद्रों के भोगों समय इतने बेहोश हो गए, हंसा सुन कर अपनों देखा। आत्मा तो हंस वृत्ति रखती है, इसमें सत्य और असत करने का निर्णय करने की शक्ति है। तूने ये काम नहीं किया, तू अपने देश की शुद्ध कर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कोई और वतन है जो महाचेतन, उसको तू भूल गए। यहाँ आकर तेरी शुद्ध बुद्धि विसर गई। वो देखते हैं भाई सब बेहोश पड़े हैं, तो वो इंजेक्ट करते, लेकिन किस बात को लगाने, होश में लाने का। बातें तो वो बेहोशी देने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बातें करते हैं इंजेक्शन इसलिए कि ये होश में आ जाए। जिनको अफीम वाला को खा लेना, बने तो
डॉक्टर लोग फिर इंजेक्शन करते हैं, उसे होश में आते हैं। 2 किस्म के इंजेक्शन। जो दूसरे आते हैं वो तो और इंजेक्ट करते हैं, सो जाए, और वो इंजेक्ट करते हैं जो होश में आ जाए, फर्क ये है। वो किस तरह करते हैं, ठंडे दिल से बिचारिए, बात अनोखी सी मालूम होगी। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चेन चक्कर धारण किए हैं, बस जो बाहरी अपरा विद्या के साधारण साधन है यही करते जो तुम्हारी मुक्ति। आगे सोए थे मंदिरों के घाट पर और 2 रजाइयों ऊपर डाल दी, बेफिक्र होकर सो जाओ। जो अनुभवी पुरुष हैं उनके कलामों को पढ़ो, वो कहते तू आत्मा है, मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, तू मन इंद्रियों के घाट के ऊपर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरी आत्मा उस प्रभु की अंश है, तू थी सतनाम की गोती, तू तो सतनाम की गोत वाली थी, तू कहाँ मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। बात वो असल में वो जगाने आते हैं, वो सुलाने आते हैं। भाव कर और कहते हैं ये कर्म धर्म किए जाओ। कर्म धर्म कर क्या नहीं, कर्म धर्म जो भी है सब धर्म राय किए जाए। जो अपना विद्या के साथ हम कर रहे हैं ना, वो नेक कर्म ठीक है, नेक फल मिले। जैसे कर्म करोगे, बुरे कर्म करो बुरा फल, नेक करो नेक फल। मर सजा जदा भुगतनी पड़ेगी, आना जाना बना रहेगा, हर मरने पर कचहरी हाजिरी होगी, चलो जाओ ये सजा भुगतो, ये इनाम लो, बस हमारे जन्म बंद के चक्कर से निकल नहीं। वहां पर जाके आते ही कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या होश में लाने के लिए बिठाते हैं, जरा छोट ऊपर लाते हो, जिसने तुम मिट्टी का ढेरा, भाई मैं तो नहीं, थोड़ी होश आती। वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, ये ज्योतिष रूप है, होश में आ गए थोड़ी देर, तो वो होश में लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं। बात समझे? तो हम आज हजूर की याद में बैठे हैं, ऐसे ही महापुरुष इंजेक्ट ही नहीं करते, होश ही में नहीं लाते, मगर बाहर भी साथ होते हैं। जब जीते जी जिस्म को छोड़ना सीख जाओ, उनकी कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे का हुक्मे मुझे को, अगर गुरु कृपा से जीते जी मरने का रात के अपने के ऊपर आना, सेल्फ एनालिसिस करना, आंखों को मन से आजाद करके अपने आप में होश में आना, ये अगर उस कृपा से कुछ इंजेक्ट कर दे वो, तो जब इनटू हायर प्लेन्स आ जाए, किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन, प्रभु की बादशाह बाहरी फैलाव में नहीं मिल सकती, इससे हटकर उस दुनिया में पैदा होने से मिलती है। एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये 2 जन्मा बनाते हैं, इंजेक्ट करते हैं सुट से, सुट उनकी महान सुट से मिली पड़ी है, दूसरों की सुट दबी पड़ी है, इंजेक्ट करके ऊपर है वो थोड़ी हो जाती है, वाकई कुछ है। तो फिर जब ऊपर जाना सीख जाए तो अंतर भी आ खड़े होते, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कामयाब हमेशा आते हैं, दुनिया खाली नहीं होती मगर कामयाब होती। बातों बाशरदार मकानो लाम का क्यों बेमानी है, शराब दुकान जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों में भी, डायरेक्ट करे। जब तुम पिंड को छोड़ने लगो तो सामने आ खड़ा हो, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। तो पिंड कर आगे छोड़िए, जहाँ ये जिस्म भी नहीं जाता, इसके तल्कात नहीं जाते, वहाँ साथ खड़े होते। बताओ ऐसे हमदर्दी इंसान कि आपके दिल में कभी शुक्राना भूल सकता? जब सारी दुनिया जवाब दे जाए वो जवाब नहीं देता। हाँ, पीछे कर्मों के संस्कार जो है ना वो भुगताते हैं। ये सब हमको पता नहीं कि हमारे तल्कात क्या है आपस में, बाल बच्चों के, दोस्तों मित्रों के, इसकी पति के, ये लेने देने के सामान है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो भुगत है। उसका एक ही वो असूल बतलाते हैं कि प्यार का जीवन बना, प्यार से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। मगर वो कर्म जो भुगता है बगैर नारा से वो चाहते हैं जितने भुगते हैं उतनी अच्छा, मगर है सच्चा हमदर्दी तो भी छोड़ता नहीं। लारी हमें बाद में मालूम होता है ये काम क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, मगर होता वही है जो उसने कर्मों को वाइंड अप उसने करना है ना,
वाइंडिंग अप, उसमें जो जरूरी समय चाहिए टू डू इट, वो करना पड़ता उसको, मतलब बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से। आखिर उसका काम किया है कि इन कर्मों बाहरी बंधनों से आजाद करना। एक तो बंधन जो कुदरत के थे, कुदरत की तरफ से कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है। आगे इंद्रियों को बरतना था, मगर हम नाजायज बरतने लग गए, उसकी सजा भुगतने लग गए, ये तो कुदरती था। दूसरे, हमने खुद अपने आप पर कई चक्कर बना लिया। जरूर ऐसी शक्ल वाला प्रभु की दरगाह में प्रमाण होगा। सारे समाज वाले यही कहते हैं ना, भाई ठीक है, चेन चक्कर अपने अपने स्कूल के बैजेस हमने लगाए हैं, ये जरूरी है, मगर हम ये नहीं, चेन चक्रों वाले हम नहीं, हम वो हैं जिन्होंने चेन चक्कर धारण किए, वो इंसान है। कपड़े आज तुम पीले पहन लो, लाल पहन लो, सफेद पहन लो, या रंगदार पहन लो, या कोई और गोटा किनारी लगाने वाले पहन लो, रहो तो इंसान के नहीं। तो इन बाहरी बंदों से जो और कुदरत की तरफ से तो कुछ था, ये कुछ और बना रखे हैं, इसमें इंसान जकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं होती। ऐसे महापुरुष खुद आजाद होते हैं और आपको आजाद करने क्या देना चाहते हैं? हमारा जीवन, एवर लॉस्ट इन लाइफ, लाइफ दैट नोज नो डेथ, मुझे देना चाहते हैं। वो कहाँ से मिलती है? गुरु नानक साहब पहली पातशाही के फरमाते हैं, जिस जल निज कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस हरे किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो जवाब, वो चीज कहाँ से मिलती है जो अमर जीवन बख्शती है? कहते सो गुरु पाई जियो, वो गुरु से मिले। आगे कुछ और कहते हैं, गौर से सुनो, जो बात मैंने पहले कही ना, उसी की और ज्यादा वाज़ेह तौर से बयान करते हैं। कहते हैं, छोड़ो वेश फेंक चितराही दुबदा, ये फल नहीं दे। वेश फेंक हमने बनाए, देखो हमने बनाए, खास खास चेन चक्कर स्कूलों के बैजेस बनाए, खास खास रस्में रिवाजें बनाई, एक हायर चीज के पाने के लिए मददगार चीजें समझकर उससे मदद लेनी थी, ये उन्हीं जकड़ों में फंस गए। डाले थे हर मिलन को 20 यशो थी। तो सबसे बड़ा बंधन में आपको अर्ज करो, इन बंधनों में इंसान फंस कर दुनिया दुख को बढ़ा रही है। इन बंधनों का नतीजा बना पाकिस्तान 14 लाख के करीब इसकी नजर हो गए इन बंधनों के कारण। आगे मालूम नहीं, अगर यही बंधन रहते और क्या बनेगा। कहते छोड़ो वेश फेंक, वेशों फेंकों की जो जकड़ है इसको छोड़ो। ये नहीं कि देखो कोई ना कोई इंसान सोशल बीइंग है, कोई ना कोई समाज उसको बनानी पड़ेगी। 2, 4, 10 हम ख्याल में सोसाइटी बनाए, तो जो आगे सोसाइटी कम है, हमारे दूर से सवाल किया गया कि महाराज एक नई समाज खड़ी कर लो, पहले वो आगे कुएं बहुत लगे पड़े, आपने कुआं लगाने की क्या जरूरत है? देखिए कितना विशाल है। उनसे पूछा एक दफा लाहौर की बात है कि यार ये समाजी भाई उनके पास पहुंचे, महाराज आप अपने स्कूल और कॉलेज खोल दो। कॉलेज जितने स्कूल कॉलेज है सब हमारे हैं, इनमें जिनको होश आती है वो हमारे पास आ जाए। बात समझे कितना विशाल है कर रहा। ऐसे महापुरुष आप सुनते होंगे, हमें आंखों से देखना नसीब हुआ, वो खुशकिस्मत इंसान है जो उनको देखा। तो इतना विशाल हृदय कहते छोड़ो, टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, बड़ी अच्छी बात, बट टू डाई इन इट इज सिक। किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर रहो, नहीं रहोगे या नई समाज खड़ी करोगे या उसकी जकड़ में मर जाओगे। नतीजा आपने अपनी आंखों से देखा। पाकिस्तान आज भी वो बीमारी चल रही है, याद रखो। होश में आने का वक्त है। ये बीच ही बीच में ठंडी आग जल रही है, जब एक्सट्रीम होगी वही कश्मकशी होगी जो आगे हो। इसलिए महापुरुष आते अवेकन करते हैं, भाई तुम आत्मा देधारी हो, आत्मा चेतन स्वरूप है,
आत्मा को धारण किया है आपने, आत्मा ने ते धारण की हुई है, तुम आत्मा हो, दे नहीं हो। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। और आत्मा देहधारी की हैसियत से भी एज ए मैन टू मैन तुम इंसान हो। इंसान इंसान सब एक, मानव की जात सब एक की पहचान लो। बाहरी नजर से देखे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 2 हाथ, 2 पांव, कोई फर्क है भाई? पैदा एक ही तरह से होते, अंतली बनावटी वैसी, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। तो इसमें जकड़े इसके ऊपर और जकड़े हमने लगाए। सही नजरी का सवाल है। कहते छोड़ो दिखने वाली और से विचार नहीं। इसका ये मतलब कि समाजें खराब है भाई, समाजें सब अच्छी हैं, किसी न किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। नतीजा कुछ आगे देख लो जो बनना हो। मगर किसी समाज में रहकर सही नजरी पैदा करो, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही नजरी ही से काम बनेगा। सही नजरी ये जो पेश की जाए, ऐसे एंगल ऑफ विजन से कभी झगड़े पर्दा पैदा हो। सही नजरी किस बात में है? रहना जरूर एक कॉलेज में जब एमए पास जन बन जाते हो ना, आप क्या लिखते हो? एमए सिख कॉलेज लिखते हो कभी? क्या एमए आर्य समाज कॉलेज क्यों? या एमए आगे मुसलमान कॉलेज समझ लो, क्रिश्चियन कॉलेज, ये तो नहीं लिखते, एमए ही लिखते हो ना। एमए बन जाओ भाई, आध्यात्मिक विद्या के माहिर बन जाओ। जो बन गए वो सब एक। अगर देह के लिहाज से भी देखो तो भी सब एक। तो बात समझे? कहते छोड़ो वेश फेंक, इनकी जकड़ों में क्या होगा? चितराई दुबदा। ये चितराई और दुबदा का कारण बन गया, गफलत बन गई ना। अब सही नजरी वालों ने प्रचार करना था, वो पेट प्रचार ने जगह ले ली हर एक समाज में। नतीजा क्या है? भाई भाई का प्याला जुदा हो। ये सही नजरी है, ये फल नहीं मिलेगा हमारे जीवन। छोड़ो वेश फेंक चितराही दुबदा, ये फल नहीं दियो। भाई तुम्हारा एक प्यारा हो, माफ करना, 2 4 10 दोस्त हो, बड़े जानी दोस्त हो, एक कपड़ा पीले पहन कर आ गए, एक लाल पहन कर आ गए, सावे पहन कर आए, एक धोती बांध कर आ गए, लगोट बांध कर आ जाए, तुम्हें सब अच्छे लगेंगे कि नहीं? क्या लगेंगे ना? तब जब आपकी सही नजरी होगी तब। अगर इन चक्रों के मुहावते में फंस गए तो गए दूर हो गए हकीकत। तो बेसिक चीज जो है ना महापुरुष हमें देते हैं, वो अवेकन करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, हमको दुर्मति से निकालना चाहते हैं और अमर जीवन देना चाहते हैं। तो हम आज बैठे ऐसे महापुरुष की याद में अवेकन होने के लिए। यहाँ कोई समाज नहीं, याद रखो हमारे ने बड़ी सोच समझ कर ये चीज पेश की थी। ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जो वाहिद सॉल्यूशन है आने वाली नस्ल में। अगर आप भाई चाहो कि सबकी एक ही शक्लें बन जाए, हिंदुओं की या सिखों की या मुसलमानों की, यही करो कभी हो तो आप सब चाहे एक ही तरह सब नमाजें पढ़ने लग जाए, एक ही तरह पूजा करने लग जाए। भाई टेम्परेमेंट डिफरेंट है, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्पज वही है। जो जिस रेस हैबिट बन गई उसी में रहकर अगर इन जकड़ों से ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, इन सब चीजों की हकीकत आपको कब खुलेगी? मैं जब गया था अमेरिका वगैरह में हवाई जहाज पर, तो 20,000 की बुलंदी पर हवाई जहाज जा रहा था, नीचे शायद छोटी छोटी झोंपड़ी मलूम, फिर क्या नाल से गुजरता है जैसे नाली होते ना, ये तो गंदा नाला बड़ा मालूम होता है, इसे भी छोटे मालूम होते। इन बातों की अहमियत हमें तब तक है जब तक आप जिस्म में कैद हो। जब इससे ऊपर आओ ऐसी सिग्निफिकेंट हो जाती है जैसे मैंने अर्ज की। ये बी ऑल एंड ऑल नहीं है, याद रखो, ये मीन्स टू दी एंड है। इससे फायदा था मजहब या समाज, ये जरिए हैं हमारे उस हायर पर्पज को पाने के लिए। हमने इन्हीं को दीन ईमान समझ लिया एंड ऑल। जो अवेकन पुरुष होते हैं हमेशा ही हमें यही उपदेश देते हैं। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे ऊंचा सच्चा और सच्चा धर्म क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म
सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर। बात ये नहीं कहा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। इस बात को गुरु अर्जुन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर से जब जब भी अनुभवी पहुंचाते हैं ना, यही पेश करते हैं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, महाराज आप ये जो जातों पातों का झगड़ा है निबेड़ लो। कहने को भाई हमने सत्संग में तो आज़ादी रखी है, किसी समाज का किसी पौड़े का कोई हो आगे बैठ सकता, कोई बंधन नहीं कर। सर हमीदी आगे बैठे जो जहाँ मर्जी बैठे सबको हो जाता। कहते लंगर में भी आप दूर कर दो कि लंगर में हमने खाना तो एक ही जगह पकाते हैं, पर आपकी जकड़ों को रखते हुए भाई लादा बैठा के खिला दीजिए, तुम निबेड़ो, हमारे तो निबड़ेगी हुआ। सही नदी मैं ये पेश कर रहा हूँ कि महापुरुषों की नजरिया क्या होता, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं। हम आत्मा देदारी हैं, इसलिए सब इंसान उनको प्यारे, इंसान ही ने हैवान भी प्यारे, समझे? किरण परन सारी दुनिया ही प्यारी है। उनकी सबसे बड़ी गलत क्या है कि जो उनके पास आए वो जकड़ों से आजाद बेखौफ हो जाए, जन्म मरण से भी बेखौफ हो जाए, सब जकड़ों से ऊपर आकर आसमानों में उड़ना सीख जाए। सब ये छोटी छोटी बातें सीखने के जो हमें बड़ी मालूम हो रही। आज देखिए कितना गलत प्रचार है, कुछ होश आने लगे। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन का नाम हुआ 1957 में हुई थी। उसका मेन पर्पज यही था कि सब समाजों वालों को जब आदर्श एक ही है तो सब मिलकर बैठे। किस लेवल से मिलकर बैठे? बेसिक लेवल से, बाल चीन चक्रों के लेवल से नहीं। बेसिक लेवल क्या है? प्रेम, बस। या प्रेम का दूसरा फेज, जहाँ प्रेम है वहाँ अहिंसा होगी, जहाँ अहिंसा है वहाँ प्रेम होगी। किसी को तो क्यों नहीं देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा प्यार है उससे। जिसको प्यार होगा कभी तुम उसको दुख देना चाहो? ये लाजम मलजूम है। दो फेजेस हैं उसी चीज। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन बनी। एक हुई 1957 में, लोग होश में आने लगे। मुसलमान भाई थे, कुछ पाकिस्तान से आए थे। अहिंसा जो हुई तो कुर्बानी का सवाल आ गया ना। उन्होंने पेश किया था मिस्टर काबिल ने कि हम अहिंसा को नहीं मानते। तो मैंने अर्ज किया कि भाई प्रेम, लव नोज सर्विस एंड सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस देना तो मानते हो ना? क्यों? प्रेम में जान तक भी देनी कुर्बान की। कुर्बानी देने का मतलब क्या है कि अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी करो उसके प्रेम में। हायर प्रेम के लिए छोटे प्रेम वाली चीजें कुर्बान कर लो। तो प्रेम में कुर्बानी देना तो जायज है ना। ये जो अहिंसा है कुर्बानी लेने का सवाल है। फिर उन्होंने विद्या किया कि कहूँ मेरे लिए एक सही नजदीक का सवाल है। बात वही, मैं गलत प्रचारकों के सबब से मैं याद करूंगा। भाई भाई के प्याले जुदा हो। 1960 में दूसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन हुई कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर महाबोधि सोसाइटी वालों ने, मैं उस दिन कुछ जिस्मानी तौर बीमार था, सेशन ना अटेंड कर सका। सारा दिन यही झगड़ा रहा कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन का रेजोल्यूशन पास हो, सब मजमू का था जाए एक साथ। तो महाबोधि सोसाइटी वाले कहने लगे कि भाई हम खुदा को मानते नहीं, इसलिए रेजोल्यूशन में खुदा का नहीं आना चाहिए। अब जब एक मजहबी ना माने तो सबका रेजोल्यूशन कैसे हुआ? तो मुझे मेरे पास आया इस रात को भी आके सारा झगड़े में दिन गुजर गया। आप कल खा दूसरे दिन में गया, मैंने एक टॉक दी। वही टॉक ऐसी होती है सादा। फिर उसकी हेड को बुलाया कि आप महात्मा बुद्ध की तालीम को मानते हो? क्या लगे? हाँ। मैंने उनकी तालीम से पेश किया, सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ, what other refuge can there be, but it is hard to get. हमारी सेल्फ किसी और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करते हैं, और कौन सी रिफ्यूज हो सकती? मजलिस का पाना बड़ा मुश्किल। ये मानते हो क्या? लगे हो
पर वो कौन सी, वो ओवर सेल्फ हुई ना, उसी को परमात्मा कर। तो उन्होंने विड्रॉ किया, फिर पास हो। मेरे कहने का मतलब समझो, हम किसी समाज में, किसी मुल्क में, हर एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आए थे 1957 में भी और 60 में भी, हर एक मजहब के नुमाइंदे आए थे। आखिर रेजोल्यूशन पास हो, भाई जब हम सब एक ही के पुजारी हैं तो झगड़ा का है। गुरु अर्जुन साहब ने ये चीज पेश की, प्रैक्टिकली पेश की। क्या किया, सब महापुरुषों की बानी इकट्ठी कर दी। कबीर साहब दिलाहे की बानी, रविदास चेमार की बानी, नामदेव छीपे की बानी, फरीद साहब मुसलमान की बानी, गुरु साहिबान खत्री थे उनकी बानी। एक कॉमन ग्राउंड बना दी कि जो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने उसको पाया है, हमारे लिए काम है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही। तो ये उनकी तारीफ थी। ज़ोरास्ट्र, उनसे पूछा, देखो जो अमेरिकन पूछे उनका एक ही मत है, देखे का मत एक। जाने भाई हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जरदुश्ती तुम बन जाओ, उन्होंने कहा भाई जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल करो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कहने लगे राइटियसनेस। राइटियसनेस किसको कहते हैं? कहते हैं पारसाई को, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। समाज में दाखिल होने का झगड़ा नहीं कही। हमारे लोग फरमाया करते थे, आप अपनी समाजों में रहो, जिसको तुम राधा स्वामी मत कहते हो वो मत है, तो मेरा पहला इस्तीफा। क्यों था? ये महापुरुष झगड़ों में नहीं होते, बड़े आजाद पुरुष होते, सबको मिलाकर बैठे हैं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। ये जो मौजूदा सूरत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये उन्हीं की कृपा। उन्होंने कहा तब एक हदायत की बड़े पक्के तौर से कि ये तालीम सबके लिए एक है। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठर होकर बैठे, बोले अपने अपने रखें, चेन चेकर अपने रखें, सदाचार और प्रभुता, बस दो मजबूत। बताओ इन तीनों महात्माओं में क्या फर्क है? मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि बड़ा विशाल हृदय रखते थे। 2-3 मिसालें मैंने आपको पेश की। यहाँ पर इसलिए किसी समाज का चेन चक्कर आपको नहीं नजर आता है, इस ख्याल से नहीं कि हमारे दिल में जरूरत नहीं, जरूरत है, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। भाई आगे तालीम मौजूद है तो नए स्कूल या नई और कुएं क्यों खोदने की जरूरत? बात तो यही है। तो जो चीज हम भूल रहे हैं उसको जानो। तो महापुरुष जब आते हैं सही नजरी देते हैं, हमारा जीवन देते हैं। हमारा जीवन उसी को जो जकड़ों में है वो कभी नहीं हमारे जीवन को पास होता। बड़ी डेफिनेट बात। ये मीन्स टू दी एंड है। चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटक्यो की। ये तालीम सब महापुरुषों की। इसका आप ये माने ना समझना कि आप सब चीज जगह छोड़ दो, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समाजें नहीं छोड़ो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपनी अपनी रहो। रीत जो है रहने सहने के रखो, चेन चक्कर वही रखो। कई किस्म के सिन होते हैं, याद रखो। एक सोशल सिंस होते हैं, ये सोशल सिंस है जिसमें करप्शन और अबतरी फैलती है। एक हायर सिन होते हैं जिनमें के भोग रसों के सबब से मिलते हैं। बाहर सोशल सिंस भी न करो, वो भी न, क्या पड़ा है? तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो, इंसान इंसान सब।